अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन डिज़ाइन में कर्निंग, ट्रैकिंग और लीडिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इन डिज़ाइन मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स टाइप कर रखे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इन वर्ड्स के दरमियान की स्पेस कैसे घटाई और बढ़ाई जाए कीबोर्ड शॉर्टकट के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, या तो आप माउस से ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड पे आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें अब इसके वर्ड्स के दरमियान ये स्पेस बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें करना है ये कि हम अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और बैक स्लैश प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इसकी स्पेस बढ़ती जा रही है। मैं कंट्रोल ऑल्ट मेरा प्रेस किया हुआ है और मैं बैक स्लैश पे बराबर क्लिक कर रहा हूँ, तो इससे इसकी स्पेस बढ़ रही है। दबा के छोड़ दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट और बैक स्पेस मैंने ये बैक स्लैश दबा के रखा हुआ मैंने, तो ये इसकी स्पेस बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि बढ़ गई। अब इसी स्पेस को वापस अगर घटाना है आपको, तो सेलेक्ट होना चाहिए मैटर आपका। जैसे मान लें ये अनसेलेक्टेड है अभी। अब आप इसको सेलेक्ट करें, ये पूरा सेलेक्ट किया आपने और कीबोर्ड पे आपने प्रेस किया कंट्रोल, उसके बाद ऑल्ट, उसके बाद बैक स्पेस। अब बैक स्पेस आप प्रेस करके रखेंगे तो इसकी स्पेस जो है वर्ड्स के दरमियान की स्पेस घटती रहेगी। ये आप देखें मैं जो है प्रेस करता जा रहा हूँ बैक स्पेस, तो ये इसकी स्पेस जो है कम होती जा रही है। अब आप चाह रहे हैं कि जो आपका पहले था डिफ़ॉल्ट, आप उस वही सेटिंग वापस करना चाह रहे हैं अगर, तो इसे सेलेक्ट ऑल करें और कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और क्यू प्रेस करेंगे तो ये अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में वापस चला जाएगा। तो ये था आपका वर्ड्स के दरमियान गैप को बढ़ाना। एक तरीक़ा और है जिससे वर्ड्स के दरमियान गैप बढ़ा सकते हैं आप। उसके लिए आप इसे सेलेक्ट करें और आई गेस कंट्रोल ऑल्ट जे है, नहीं ये नहीं है कंट्रोल, सॉरी मैं इसका कमांड भूल गया हूँ। तो मैं अब इसे यहाँ से लाता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये पैराग्राफ का पैनल खुलेगा। इस फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करूँगा मैं और ये रहा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड जे, जस्टिफिकेशन। तो इसे डिज़ायर्ड को ये आप देख सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ग्लिफ स्केलिंग, ये तो मैं अभी कवर नहीं करूँगा। मैं वर्ड स्पेसिंग आपको बता दूँ, मिनिमम इसका 80% है, मैक्सिमम 133% है। तो हमें चाहिए 133 मैक्सिमम चाहिए। और इसे प्रीव्यू आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग बढ़ गई है। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मैक्सिमम को चेंज करना होगा। मान लें आपने 200 कर दिया मैक्सिमम, अब आप यहाँ पे 180 करें और टैब मारें तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग आपको बढ़ी हुई दिख रही है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे ओके कर दें, और अगर सही नहीं लगता है तो जो आपको चाहिए जो सेटिंग, जैसे 130 मान लें या 140 मान लें, आपको 140 अगर सही लगता है, मान लें अगर यही आपको पसंद हो, ये सेलेक्ट कर 140 एंटर करके यहाँ ओके कर दें, तो ये आपका वापस मतलब ये आपका 140% स्पेस इन वर्ड्स के दरमियान आ जाएगा। इसे आप कंट्रोल ऑल्ट और क्यू से आप रीसेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जे प्रेस करना होगा, इस पर वापस खोलना होगा और जो डिफ़ॉल्ट था यहाँ पे 100%, इसे यहाँ वापस 100% करना होगा। तो ये अब अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया। अब हम चलते हैं ट्रैकिंग की तरफ। ट्रैकिंग यूँ समझ लें आप कि ये जो वर्ड, जो सेंटेंस यहाँ पे टाइप किए हैं, जो वर्ड्स, ये लेटर्स जो भी कह लें आप इसे, इनके दरमियान खुलासा पैदा करने के लिए। तो आप इसे सेलेक्ट करें
इसे मैं बंद करता हूँ, पहले तो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। और अपने कीबोर्ड पे आप प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट और अब आप करें राइट एरो। तो राइट एरो आप करेंगे तो देखें कैसे खुलासा होता जा रहा है लफ्ज़ों के दरमियान। ये देखें आप कर्निंग का वर्ड किस तरह से खुलासा हो गया। ये ख़राब लग रहा है मगर कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। तरफ अच्छा, कितना कितना डिफरेंस आ गया दोनों, कितना खुलासा हो गया आपस में। इसे वापस सेलेक्ट करें और अब मान लें आपको इस खुलासे को कम करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे आप प्रेस करें कंट्रोल, उसके बाद प्रेस करें ऑल्ट, उसके बाद आप लेफ़्ट एरो प्रेस करते रहेंगे तो ये वापस नॉर्मल होता जाएगा। ये इससे राइट एरो से खुलासा बढ़ जाएगा और लेफ़्ट एरो ये जो आ रहा है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी। ये राइट एरो से इसका खुलासा बढ़ गया और लेफ़्ट एरो से इसका खुलासा कम हो गया। और कंट्रोल ऑल्ट और क्यू दबाएंगे तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था सीखेंगे, जो ब्रेक हो गया उसका मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल ऑल्ट और राइट एरो करता हूँ सबसे पहले तो मैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी वजह ये है कि इसका कशीदा ऑन है। अगर मैं इसका कशीदा ऑफ करता हूँ, राइट क्लिक एडिट बेसिक पैराग्राफ और कशीदा ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि ये वापस नॉर्मल हो गया। तो ये कशीदा की वजह से ये प्रॉब्लम है। इसे मैं वापस नॉर्मल करता हूँ। तो ये जो अभी हम घटा रहे थे और बढ़ा रहे थे ये 100 पॉइंट्स से बढ़ता है और घटता है। कंट्रोल ऑल्ट और राइट एरो करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स है, और कंट्रोल ऑल्ट और लेफ़्ट एरो करेंगे तो लेफ़्ट एरो की जिसे कहते हैं हम, तो 100 पॉइंट से कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दिया हुआ वैल्यू आप उससे घटाएं या बढ़ाएं तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले तो मैं इसे कंट्रोल ऑल्ट और क्यू करके नॉर्मल करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया है अभी। अब मैं जाऊँगा एडिट रेफरेंसेस यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स, ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और के प्रेस करें और यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में यहाँ आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 1 पॉइंट कर रखा था, ये मेरा डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मैं 1 पॉइंट। ऐसे एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होता है 20 मगर मैं 1 पॉइंट ही रखता हूँ, उसमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है मुझे इसीलिए। तो मान लें आप चाहते हैं कि 30 पॉइंट्स, 30 एक्चुअली ये पॉइंट्स नहीं है, ट्रैकिंग जो है, ट्रैकिंग और कर्निंग 30 डिवाइडेड बाय 1000 एम स्पेस। तो ये 30 डिवाइडेड बाय एम स्पेस इसकी यूनिट है। तो मैं इसे ओके करता हूँ और अब मैं इसकी ट्रैकिंग बढ़ाता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट ऑल्ट और राइट एरो की, तो ये 30 पॉइंट से या जो भी पॉइंट आपने वहाँ दे रखा हो प्रेफरेंसेस में, तो ये उससे घटेगा और बढ़ेगा। ये मैं घटा रहा हूँ शिफ्ट ऑल्ट और लेफ़्ट एरो से, बढ़ा रहा हूँ मैं शिफ्ट ऑल्ट और राइट एरो से। और अगर आपको 100 एम से करना, 100 मैं एम बोल रहा हूँ, 100 एम, तो कंट्रोल ऑल्ट और राइट और कंट्रोल ऑल्ट और लेफ़्ट, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास करने के लिए। शिफ्ट ऑल्ट और राइट एंड लेफ़्ट एरो से आप उस पॉइंट से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं जो आपने प्रेफरेंस में दे रखा है। और अगर कंट्रोल ऑल्ट और राइट एंड लेफ़्ट एरो से आप 100 पॉइंट्स जो उसका यूनिट है, एक्चुअली मुझे ठीक से मालूम नहीं उसका यूनिट क्या बनेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 एम, तो वो उसी यूनिट पे आप घटा बढ़ा सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट और राइट एंड लेफ़्ट से। तो ये जी आपकी ट्रैकिंग भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ बेस लाइन शिफ्ट। इससे पहले मैं कंट्रोल ऑल्ट और क्यू से इसे नॉर्मल करता हूँ और बेस लाइन शिफ्ट बताता हूँ मैं। इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ।
एक गाइडलाइन यहाँ लेकर आता हूँ मैं। ये जो गाइडलाइन जहाँ पे मैंने अभी लगाई है, ये है बेस लाइन, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर जो है, ये का काफ और रे का जो कैरेक्टर जहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है जिस लाइन में, ये बेस लाइन है। ये इसकी बेस लाइन यहाँ पे है, ये इसकी बेस लाइन है। तो इस बेस लाइन को ऊपर और नीचे करने को हम बेस लाइन शिफ्ट कहते हैं। तो पहले तो मैं इसे डिलीट करूँ। तो अब बेस लाइन शिफ्ट में इस तरह से है कि इसे हमें, मान लें आपको इसका बेस लाइन शिफ्ट करना है, तो आप प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, कीबोर्ड पे प्रेस किया आपने, उसके बाद अप एरो दबाया तो सिर्फ उसी वर्ड का बेस लाइन शिफ्ट होगा। और ये इसका इंक्रीमेंट होता है 10 पॉइंट्स। या 5 पॉइंट्स है आई गेस, क्योंकि मुझे यहाँ 5 पॉइंट्स दिख रहा है। ये 0 था, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट अप एरो किया मैंने, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स हो गया। एक बार और अप एरो करूँगा तो ये 10 पॉइंट्स हो गया। एक बार और अप एरो करूँगा ये 15 पॉइंट्स हो गया। अब इसे मैं वापस नीचे लेकर आऊँगा और 0 पॉइंट कर दूँगा। अब इसे नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो ये इसका इंक्रीमेंट है 5 पॉइंट्स। मैंने आपको 10 पॉइंट्स गलत बता दिया, सॉरी, माजरत चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है InDesign CS6 में ये 10 पॉइंट्स के इंक्रीमेंट पे चलता था। तो ये कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड अप एरो एंड डाउन एरो से ही आप बेसलाइन शिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मान लें आपने ये कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट करके इसका, सॉरी, ये आपने इसका बेसलाइन शिफ्ट बढ़ाया, तो अब इसे कंट्रोल ऑल्ट और क्यू से आप इसे नॉर्मल नहीं कर सकते बेसलाइन शिफ्ट में। इसके लिए आपको यहाँ से 0 करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ से 0 करना पड़ेगा, तो ये बेसलाइन शिफ्ट में वापस आ जाएगा। बेसलाइन शिफ्ट में भी वैसा ही है। मान लें अगर आपको उतने पॉइंट से करना है जो आपने प्रेफरेंसेस में सेट कर रखा है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रेफरेंसेस में, आप कंट्रोल और के प्रेस करें और यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स में जाएं, और ये रहा बेसलाइन शिफ्ट मैंने 1 पॉइंट दे रखा है। मान लें आप 50 पॉइंट्स देना चाह रहे हैं, मैं जनरली 1 पॉइंट रखता हूँ, तो ये 50 पॉइंट देना चाह रहे हैं, आप ओके करते हैं। अब वापस मैं को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं दूंगा शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना डिफाइंड 5 पॉइंट से ही ऊपर और नीचे होगा। जो आपने प्रेफरेंसेस में दिया है, अगर आपको उस पॉइंट से ऊपर या नीचे करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट ऑल्ट अप एरो या डाउन एरो। तो अभी मैंने अप एरो दे दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 पॉइंट्स मैं वापस नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे आ गया 0 पॉइंट। शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो प्रेस किया, -50 पॉइंट हो गया। इसको वापस डिफ़ॉल्ट लाने के लिए मुझे यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका बेसलाइन शिफ्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्निंग कैसे कंट्रोल की जाए। तो कर्निंग के लिए मैं ये बता दूँ कि कर्निंग इन पेज में मुझे ज़्यादा आसान लगी बनिस्बत InDesign के। तो मान लें मैं कर्निंग करता हूँ इसकी, तो अब मैंने प्रेस किया है कंट्रोल और, सॉरी मैंने गलत बटन प्रेस कर दिया है, मुझे प्रेस करना चाहिए ऑल्ट। तो मैं प्रेस करूँगा इस वर्ड में, ठीक, हाँ ठीक है, चलें इसी में करता हूँ। ये ऑल्ट प्रेस किया मैंने और अब मैं दूंगा लेफ़्ट एरो, सॉरी गलत जगह, मैंने कहा था ना इसमें परेशानी होती है। कंट्रोल Z करूँगा, अब मैंने प्रेस किया ऑल्ट, अब मैं करूँगा लेफ़्ट एरो
तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ड निंग है वो पीछे की तरफ आता जा रहा है। मैंने ऑल्ट प्रेस कर रखा है कीबोर्ड पे और मैं बैक लेफ़्ट एरो दे रहा हूँ। इसका इफेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, -930 है अभी। मैं वापस ऑल्ट प्रेस करके अब राइट एरो प्रेस करूँगा तो इसकी कर्निंग वापस नॉर्मल होती जाएगी। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट करना है तो देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट क्यू इसमें काम करता है कि नहीं। आई गेस करेगा। कंट्रोल ऑल्ट एंड क्यू, ये वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया। इसी तरह से इस वर्ड की करता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे हे को पीछे लेकर आना है तो मैंने यहाँ प्रेस किया ऑल्ट, मैंने कर्सर यहाँ लेकर आया, मैंने अब ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड पे, मैं लेफ़्ट एरो दूंगा तो ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट कर्निंग है उससे बाहर आ गया। अब मैं दोबारा लेफ़्ट एरो दूंगा तो पीछे आएगा और राइट एरो दूंगा तो वापस अपनी जगह पे जाता रहेगा। इसे सेलेक्ट ऑल करके मैं कंट्रोल ऑल्ट और क्यू कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट इन डिज़ाइन में जो इन डिज़ाइन जो है इसकी कर्निंग ऑटोमेटिकली कर देता है। जनरली मैं कर्निंग इसमें यूज़ नहीं करता हूँ इन डिज़ाइन में नस्तालिक के साथ। जब कुरान पे कभी काम करता हूँ तभी मैं यूज़ करता हूँ कर्निंग। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मान लें आपको कर्निंग और बेस लाइन शिफ्ट दोनों करना है, जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडिंग में लोग करते हैं जनरली कि हे है उसको यहाँ ले आए, कर्निंग का वर्ड है नून, निंग का वर्ड यहाँ ऊपर ले आए, करना है नून का वर्ड यहाँ ले आए। तो मैं इसी से शुरू करता हूँ। इसमें ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है बनिस्बत इन पेज के। तो पहले इसको सेलेक्ट करके मैं इसका बेस लाइन शिफ्ट करूँगा। तो बेस लाइन शिफ्ट के लिए शिफ्ट ऑल्ट एंड अप एरो करता हूँ मैं। देखें मैंने प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया तो ये किस तरह से हो गया। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा। यहाँ ये दिखता है कि सेलेक्टेड है बट एक्चुअली होता नहीं है, इसलिए मुझे इसमें ज़रा सा दुश्वारी महसूस होती है बनिस्बत इन पेज के। अब आप शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो करें, अब प्रॉपर आया। मैं वापस डाउन एरो करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा दे रखा है वहाँ पे, मैं इसको पहले चेंज करता हूँ। मैं जनरली 1 रखता हूँ तो 1 ही करता हूँ। बेस लाइन शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो दिया मैंने, करना। अब आप चाह रहे हैं इस नून को यहाँ लेकर आना, तो अब इस पोजीशन में अगर आप इसकी कर्निंग कम करेंगे ऑल्ट और ऑल्ट और लेफ़्ट एरो देके, तो आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, मगर यहाँ वैल्यू इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इसे वैल्यू को 0 करेंगे पहले हम। अब एक वर्ड पीछे आएंगे, एक लेटर पीछे आए हम। अब यहाँ पे ऑल्ट राइट एरो दिया, इसकी शक्ल ख़राब हो गई, वापस ऑल्ट लेफ़्ट एरो दिया, शक्ल दोबारा सही हो गई। अब मैं वापस जाऊँगा इधर और ऑल्ट और लेफ़्ट एरो दबाऊँगा। तो इसमें यह दुश्वारी है, तो इसलिए जनरली मैं इसमें कर्निंग नहीं करता हूँ। मैं बहुत ज़रूरत होती है तो ही मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, वरना मैं इसे अवॉइड ही करता हूँ इसमें। वैसे भी इन डिज़ाइन में मैं समझता हूँ कि जमील नूरीन नस्ताली की कर्निंग ठीक ही आती है। हाँ, अरबी, जैसे अरबी में कभी कुरान पे काम करता हूँ, मुझे कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे करने होते हैं, कुछ वर्ड्स नीचे आ गए, मुझे उसके लिए जगह करनी है ऊपर, तो ही मैं कर्निंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब इंशाल्लाह कभी कुरान पे आके काम करूँगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा वो भी करके। मेरा इरादा है कि अरबिक ओनली, सिर्फ अरबिक पे काम करके दिखाऊँ आपको, एक पारे को कैसे कंपोज करना है। तर्जुमे वाला तो मैंने करके दिखाया था आपको, मैं अरबी वाला भी करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और इंशाल्लाह उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कर्निंग। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि ये जो भी सेटिंग हमने करी प्रेफरेंसेस में जाके, एडिट प्रेफरेंसेस यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स, यहाँ पे जो भी सेटिंग हम कर रहे हैं ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट तक महदूद है। अगर मैं इसे बंद करता हूँ, अब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा मैं, अब वापस जाऊँगा मैं, तो आप देखेंगे ये
डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला गया। ये एक्चुअली मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है, इसलिए इस पोजीशन में आया है। आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू दे रखा था। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये 20 पॉइंट्स और 30, ये मान लें आपने इसमें काम कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपको ये बंद करना है। ये आपने बंद कर दिया, सेव करके बंद कर दिया। अब आपने नया डॉक्यूमेंट खोला, क्रिएट किया। अब आप दोबारा जाएंगे तो आप चेक करेंगे, आपको ये आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पे वापस 1 पॉइंट आ गया डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट अपना कोई डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो आपको पहले डॉक्यूमेंट बंद करना पड़ेगा। अब आप जाएं प्रेफरेंसेस, एडिट, यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट। यहाँ पे अब आपको जो वैल्यू चाहिए आप यहाँ दे सकते हैं। मैं 1 पॉइंट यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ 1 पॉइंट दिया है। मैं मान लें आपको अगर 3 पॉइंट्स देना है तो यहाँ 3 दिया आपने, यहाँ 3 दिया आपने, और यहाँ 5 दिया आपने, ओके कर दिया। अब आप क्रिएट न्यू करेंगे। अब आप जाके देखेंगे यहाँ पे तो जो आपने वैल्यू दिया है यहाँ पर वही वैल्यू आएगा। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट करता हूँ, इसे मैं वापस डिफ़ॉल्ट करता हूँ 1 1 एंड 1। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको ये लीडिंग के बारे में। ओके, क्रिएट न्यू। ये जो अभी टेक्स्ट मैंने टाइप किया है इसकी लीडिंग मैं करता हूँ ऑटो। ये अभी ऑटो लीडिंग है। ऑटो लीडिंग जो है यहाँ ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है। मान लें आपको इसकी लीडिंग बढ़ाना है तो कंट्रोल ऑल्ट और अप एरो आप करेंगे। इसकी लीडिंग घट रही है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, मैंने सही, सॉरी, इसे पहले डिफ़ॉल्ट करूँ मैं, सब पहले डिफ़ॉल्ट करता हूँ मैं, इसमें दिखाता हूँ मैं इस वाले में। कंट्रोल ऑल्ट और ये लीडिंग इसकी घम अप एरो करेंगे तो लीडिंग कम होती रहेगी, डाउन एरो करेंगे तो इसकी लीडिंग बढ़ती रहेगी बाय 5 पॉइंट्स। इन डिज़ाइन CS6 में 10 पॉइंट्स था, इसमें 5 पॉइंट्स है। मैंने प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल ऑल्ट अप एरो कर रहा हूँ तो इसकी लीडिंग कम होगी, डाउन एरो करूँगा तो इसकी लीडिंग बढ़ती रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लीडिंग यहाँ पे आपको नज़र आएगी 45 है। मैंने कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो कर दिया तो इसकी लीडिंग हो गई 50। कंट्रोल ऑल्ट क्यू से ये सेट नहीं हो रहा है तो मुझे इसे वापस ऑटो करना है, तो मैं करूँगा कंट्रोल ऑल्ट और ए प्रेस कर दूँगा, सॉरी शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ए प्रेस करूँगा तो ये लीडिंग वापस ऑटो हो गई। अब आप ये चाहते हैं कि ये लीडिंग जो है जो आपने वैल्यू प्रेफरेंस में सेट किया है उस हिसाब से घटे या बढ़े, तो पहले मैं चेक करता हूँ प्रेफरेंस में मैंने क्या दे रखा है। 1 पॉइंट से दे रखा है मैंने, इसे ओके करता हूँ मैं दोबारा। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, अब मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट एंड अप एरो, तो आप देखेंगे एक एक पॉइंट से लीडिंग घट रही है, और ऑल्ट और डाउन एरो करूँगा तो एक एक पॉइंट से लीडिंग बढ़ रही है। और इसे वापस ऑटो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ए प्रेस करेंगे तो ये ऑटो लीडिंग हो जाएगी। तो जनाब ये थी आपकी कर्निंग, ट्रैकिंग, लीडिंग एंड बेस लाइन शिफ्ट की डिटेल्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ दुश्वारी आप पेश कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।